तो आयुष मलिक, उनकी हमने वीडियो देखी थी, मम्मी को भी हमने वाली वीडियो दिखाई थी जिसमें इन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया। 13 साल की उम्र से ये इस्लाम पढ़ रहे थे, और अब नई एक न्यूज आई है कि इन्होंने वापस जो है हिंदुइज्म में आ गए, या फिर पता नहीं जबरदस्ती लाया गया। ठीक है, तो देखते हुए स्टार्ट करते हैं। आयुष मलिक, मैं इस्लाम में चला गया था। परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ। आयुष मलिक ने सनातन धर्म में घर वापसी कर लिया, इस्लाम मजहब को छोड़ दिया है। दबाव किसका है? मैं साथ में बैठा, उसकी माँ साथ में बैठी है, दबाव किसका है? मुड़ा हुआ सर, दाढ़ी शेव, बुतों की पूजा, कामती आवाज में हिंदू धर्म को लौटने का लिखा हुआ स्क्रिप्टेड बयान, वायरल वीडियो। अच्छा, पहले ऐसा था। क्या मोहम्मद अली वाकई फिर से आयुष मलिक हो गया, हिंदू हो गया, या अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए बयान दिया? देखना पड़ेगा। पूरी कहानी के वो 7 नकात क्या हैं जिनसे सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। मोहम्मद अली भी क्या खुशनसीब है, कभी उसकी कहानी हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की लगती है, और कभी हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की। बिल्कुल। मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक मुसलमान या हिंदू? ये कभी इधर जाए कभी उधर जाए, ये गलत है ना। एक अपना लिया तो अपना लिया। फिर ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर इस वक्त आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली या मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक की एक वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल है। वही आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली जो कल तक पुकार कर अपने मुसलमान होने का दावा कर रहा था, ऐलान कर रहा था, आज इस वीडियो में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है और वो दोबारा हिंदू मजहब में वापस जा रहा है। जैसे ही ये वीडियो सामने आई, सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। बहुत से लोगों का, खुसूसन मुसलमानों का, ये मानना था कि वीडियो जाली है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनी है। लेकिन हकीकत यह है कि ये कोई एआई से बनी वीडियो नहीं है, ये असल वीडियो है और इसकी बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। वीडियो के वायरल होते ही हिंदू इसे हिंदू मजहब की फतह करार दे रहे हैं, इसे घर वापसी कह रहे हैं, और इस सारे मामले को ऐसे पेश कर रहे हैं कि वो आयुष, जिसका मजहब ब्रेन वॉश करके बदलवा लिया गया था, वापस हिंदू मजहब को लौट आया। इसके इस अमल को सराहा जा रहा है, छाती ठोकर नारे मारे जा रहे हैं, देखो हिंदू जीत गए, मुस्लिम हार गए। हिंदू जीत गया और मुस्लिम मजहब, इस्लाम मजहब हार गया। अच्छा, वहीं हुजूर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस मामले पर बटी हुई दिखाई देती है। कुछ सोशल मीडिया पर तबसरे कर रहे हैं, इसे बुरा भला कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था, अब क्या हो गया, इसका ईमान इतना ही कमजोर था। और कुछ कह रहे हैं कि ये वीडियो जबरदस्ती बनाई गई है और मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक ने मजबूरी में ये वीडियो बनाई है। तो हुजूर हकीकत क्या है? क्या मोहम्मद अली कमजोर निकला और फिर से हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया, या वाकई उसने शदीद दबाव में ये वीडियो बनाई और दिल से अभी भी ईमान पर कायम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जिंदगी से हमें ऐसी कोई मिसाल मिलती है जहां जान के डर से सिर्फ जाहिरी तौर पर कुफ्र का दिखावा किया गया हो? ऐसा हुआ? आज इस सब पर बात होगी। तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। अच्छा हुजूर, मैं चाहूंगा कि इस पूरी कहानी का आपको एक मुख्तसर सा रिकैप दे दूं। आयुष मलिक, जिनका इस्लामी नाम मोहम्मद अली है, शामली के एक बासर और करोड़पति हिंदू खानदान में पैदा हुए। वालिद देवराज मलिक इलाके के एक नामवर और इंतहाई अमीर फार्मासिस्ट और बिजनेसमैन हैं। शामली और उसके गिरदोनवा के इलाकों में इनकी अद्वियात की होलसेल एजेंसियां और दवा साजी का एक वसी कारोबार है, जिनका शुमार शहर के अमीर तरीन अफराद में होता है। आयुष मलिक अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। इनकी 3 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं। इकलौता बेटा होने के नाते आयुष मलिक देवराज की करोड़ों रुपए की जायदाद, घर और खुसूसी तौर पर कारोबार का तो वारिस है ही। उन्होंने बी फार्मेसी की तालीम हासिल कर रखी है और अपने वालिद के साथ इस वसी कारोबार को संभाल रहे हैं। मादी नुक्ता नजर से देखा जाए तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। दौलत, शोहरत, खानदानी असर रसूख और एक महफूज मुस्तकबिल, सब कुछ उनके कदमों में था। लेकिन फिर भी उन्हें बचपन से सच की तलाश थी। दिल आ गया था ना। आयुष मलिक बचपन ही से बुतपरस्ती और खानदानी माहौल में होने वाली हिंदू रसूमात से ज़हनी तौर पर बेजार था। इसी उलझन में उसने इंटरनेट का रुख किया और यूट्यूब पर इस्लाम के बारे में वीडियोस देखना शुरू की।
साल 2007-8 में इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर असरार अहमद मरहूम के बयानात से वो रूशनास हुआ। उनके इल्मी दलाइल, दुनिया की हकीकत पर उनके खुतबात और कुरान हकीम की इनकलाबी तफसीर ने नौजवान आयुष के दिल पर ऐसा गहरा असर छोड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हो गया और इंटरनेट से ही दुआएं, नमाज का तरीका और कुरान की छोटी सूरतें याद करने लगा। वो घर की छत पर छुपकर अपने रब के हुजूर सजदा रेज होता। माशरे और खानदान के खौफ से वो हर जुमे की नमाज अदा करने के लिए अपनी दुकान और शहर से 20 से 40 किलोमीटर दूर दूसरी मसाजिद में जाता जहां उसे कोई न पहचानता हो। उसने अपना इस्लामी नाम मोहम्मद अली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली से मुतासर होकर रखा। उसने कई साल तक अपना दीन इसलिए छुपाए रखा क्योंकि उसकी 3 जवान बहनें थीं जिनकी शादियां होना अभी बाकी थीं। वो जानता था कि अगर उसने यूपी के माहौल में इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया तो मुआशरा उसकी मासूम बहनों का बॉयकॉट कर देगा और उनके घर कभी नहीं बच सकेंगे। बहनों की खातिर उसने अपने ईमान को दिल में छुपाए रखा, यहां तक कि अल्लाह के फजल से तीनों बहनें अपने घरों की हो गईं, सेट हो गईं। इसी दौरान 2018 में एक जिम में उसकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई जो वहां फिजियोथेरेपी के शोबे से वाबस्ता थी। दोनों के दरमियान एक फिक्री और नजरियाती रिश्ता कायम हुआ, दोस्ती हो गई। आयुष ने चांदनी के वालिद इस्लाम कुरैशी से खुद राब्ता किया और चांदनी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। 4 साल पहले उन्होंने दिल्ली जाकर एक मस्जिद में शरई तरीके से निकाह कर लिया। चांदनी अपने घर रह रही थी और मोहम्मद अली अपने घर, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिदैन को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद अली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो इस्लामी टोपी पहने इंतहाई खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहा था तो शामली के हिंदू मुआशरे में जैसे भौचाल आ गया। करोड़पति देवराज मलिक का इकलौता बेटा पक्का नमाजी मुसलमान बन जाए, ये इंतहा पसंदों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मकामी हिंदुत्व तंजीमों और पंडितों ने देवराज मलिक पर शदीद तरीन दबाव डाला, समाजी बायकॉट की धमकियां दी गई। देवराज मलिक ने इस दबाव में आकर पुलिस में एक मनगढ़ंत FIR दर्ज करवाई कि उनके बेटे को लव जिहाद का निशाना बनाकर ब्रेन वॉश करके जायदाद हड़पने की साजिश के तहत जबरदस्ती मुसलमान किया गया है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मासूम चांदनी कुरैशी और उनके बूढ़े वालिद इस्लाम कुरैशी समेत 4 अफराद को जेल में डाल दिया और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इस कड़े वक्त में मोहम्मद अली ने किसी बुजदिली का मुजाहरा नहीं किया। नंदू के गोदी मीडिया ने उसका मीडिया ट्रायल किया, उसे घेर कर सवालात किए, लेकिन मोहम्मद अली ने जिस दिलेरी से अपने ईमान का दिफा किया वो काबिल तहसीन था। उसने यहां तक कहा, जहां तक जायदाद का ताल्लुक है, ये दुकान, ये जायदाद सब किसी और के नाम कर दो। मैं सच्चा मुसलमान हूं और अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दें तब भी मैं इस्लाम से पीछे नहीं हटूंगा। मैं मुसलमान जीऊंगा और मुसलमान ही मरूंगा। अच्छा हुजूर, ये तो सारी कहानी आपके इल्म में है। अब यहां से कहानी एक खौफनाक, इंतहाई खौफनाक, बल्कि मैं कहूंगा मोड़ लेती है। मंगल के रोज अचानक मीडिया पर खबर आती है कि मोहम्मद अली आयुष मलिक ने दोबारा हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है और उसकी पूजा करते हुए वीडियो जारी की जाती है जिसमें उसकी दाढ़ी और सर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। आयुष मलिक एक लिखी हुई तहरीर पढ़ता है कि वो वालिदैन की परेशानी की वजह से अपनी मर्जी से हिंदू मजहब में वापस आ गया है। आप खुद देख और सुन भी सकते हैं, इसको सुन लीजिए, देख लीजिए। मेरा नाम आयुष मलिक, मैं इस्लाम में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए अगर बोल रहा है तो लिखी हुई क्यों पढ़ रहा है ना? परिवार के मूल धर्म किसी ने लिख के दिया है भाई, वो तो खुद बोल लेना। पापा के प्यार की छाव में रहना और चाहता हूं। बोल भी ऐसे डर अच्छा हुजूर, अब इस बात का फैसला करने के लिए कि आया ये वापसी वाकई दिल से की गई है या कोई जोर जबरदस्ती का मामला है, मैं आपके सामने 7 नकात और हकायक रखना चाहता हूँ। इन नकात को एक एक करके समझ लेते हैं ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए और आखिर में क्या कहानी समझ में आती है इस पूरी टाइमलाइन से, उसको जोड़ के देख लेंगे कि कहानी क्या बनती है। नुक्ता नंबर 1, जिस्मानी हालत और लहजे का बदतरीन तसाद। आप मोहम्मद अली की उस वक्त की वीडियोस देखें जब वो इस्लाम का दिफा कर रहा था। उसकी आवाज में गरज थी, चेहरे पर एक चमक थी, उसका लहजा रवानी और खुद एतमादी से भरपूर था। स्क्रिप्ट के बगैर दलाइल दे रहा था। दूसरी तरफ हालिया वीडियो देख लीजिए, उसका सर मुड़वा दिया गया, दाढ़ी काट दी गई और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि उसका चेहरा बाई तरफ से वाज़ेह तौर पर सूजा हुआ है, स्वोलन फेस है। उसकी आंखों में खालीपन, एक खौफ दिखाई देता है, एक उदासी, जैसे उसके सामने कोई जल्लाद खड़ा हो। खाली रूह दिखाई देती है।
वो मुश्किल बोल पा रहा है, उसकी आवाज हलक में फंस रही है और वो एक लिखी हुई तहरीर को जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई इंसान अपनी मर्जी से अपने पुराने दीन में वापस जाए तो ऐसा उसका है, चेहरा सूजा डिप्रेशन हुआ में होता हो है? बिल्कुल। क्या उसकी आंखों में ऐसा वहशतनाक खौफ होता है? क्या उसे लिखी हुई तहरीर की जरूरत पड़ती है? क्या उसकी आवाज कांप रही होती है? दूसरा नुक्ता, बुत परस्ती, जिससे वो बचपन से बेजार था। आयुष ने खुद एतराफ किया था और उसके वालिद ने भी माजी में इस बात की तस्दीक की थी कि वो बचपन ही से बुत परस्ती को पसंद नहीं करता था और मजहबी रसूमात में हिस्सा भी नहीं लेता था। अब आप खुद सोचिए, जो शख्स हिंदू पैदा होने के बावजूद सारी उम्र बुत परस्ती से गुरेजा रहा हो, वो वापस हिंदू भी बन जाए तो दोबारा बुतों के सामने कैसे बैठ सकता है, जो उसने तब नहीं किया जब वो पैदाइशी हिंदू था? यह बात समझ से बालातर है। तीसरा नुक्ता, चांदनी कुरैशी का ताल्लुक और 10 साल का फासला। गोदी मीडिया ने शोर मचाया कि चांदनी ने उसे फंसाया और लव जिहाद का शिकार किया। हकीकत यह है कि आयुष 2008 में इस्लाम की तरफ माइल हुआ और चांदनी से उसकी पहली मुलाकात 10 साल बाद यानी 2018 में हुई। देखो कितना जो इंसान एक औरत से मिलने से 10 साल पहले ही नमाजें पढ़ना शुरू कर चुका हो, उसे कोई औरत कैसे जबरदस्ती दीन तब्दील करवा सकती है? दूसरा सबसे अहम नुक्ता यह है कि इतने हफ्तों की तफ्तीश के बाद भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि चांदनी ने मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक से कोई भारी रकम ली हो, कोई जेवरात लिए हो, कोई प्रॉपर्टी उसके नाम की गई हो, कोई उसने उसको ठगा हो। भाई कोई लोग ला, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो गोदी मीडिया चीख चीख कर उसकी तफसीलात बता रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया और ना ही ऐसा कुछ है। चौथा नुक्ता, इंतहा पसंद पंडित और योग साधना आश्रम। इस पूरे जबर के पीछे कौन है? आयुष के वालिद देवराज मलिक ने खुद मीडिया पर आकर एक खास हिंदू तंजीम और एक पंडित का शुक्रिया अदा किया। यह पंडित योग साधना आश्रम का यशवीर महाराज है। यशवीर महाराज ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए फख्र से कहा कि हमारी मुहिम कामयाब हो गई, आयुष वापस हिंदू बन गया और हमने उसके घर से तमाम मुस्लिम अशिया हटा दी। अच्छा हुजूर, इसकी मुहिम में कोई हिंदू मजहब की तबलीग तो थी नहीं, तो इसने क्या किया? कौन सी मुहिम कैसे कामयाब हुई? आयुष मलिक ने सनातन धर्म में घर वापसी कर लिया, इस्लाम मजहब को छोड़ दिया है। अब अपने घर में ही मंदिर बना लिया, देवी देवताओं की मूर्ति रख करके पूजा कर रहा है। ये यशवीर महाराज पहले दिन से मोहम्मद अली के बाप और खानदान के पीछे पड़ा था और उन पर दबाव डालता रहा, जिस तरीके से ये दबाव डालते हैं, और यही कुल मुहिम थी। नुक्ता नंबर 5 और 6, वालिदैन और बहनों से मोहब्बत। आयुष की कमजोरियां। आयुष एक इंतहाई हसास और मोहब्बत करने वाला बेटा और भाई है। उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता है और उनकी तकलीफ नहीं देख सकता। उसने अपनी बहनों की खातिर सालों अपना दीन छुपाए रखा। इंतहा पसंदों ने आयुष की इस अच्छाई और मोहब्बत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसके वीक पॉइंट बना लिया। उसके वालिदैन और बहनों से मोहब्बत और उनकी इज्जत के एहसास का ये वीक पॉइंट ब्लैकमेलिंग के लिए बेहतरीन हथियार साबित हुआ। नुक्ता नंबर 7, दौलत से बेनियाजी। हुजूर, अगर ये मामला जायदाद का होता कि जायदाद के लिए वापस हिंदू हो गया तो आयुष कभी दस्तबरदार होने का कहता ही ना मोहम्मद अली। उसने पहले ही कह दिया था कि मेरे वालिद को उसने ये जायदाद किसी और को भी देनी है तो दे दे, मुझे 1 रुपया ना दे। उसने कहा था मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं तो कमा लूंगा। तो इसलिए ये नहीं लगता कि वो दौलत की खातिर दोबारा हिंदू हुआ है। अच्छा, तो हुजूर, इन तमाम नकात को सामने रखकर जो कहानी का खाका तैयार होता है वो कुछ यूं है। अब कहानी सुन लीजिए। आयुष मलिक, जो दिल से मोहम्मद अली बन चुका था, एक मुखलिस मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। जब उसकी तस्वीर वायरल हुई तो शामली के इंतहा पसंद हिंदू मुआशरे, गोदी मीडिया और खास तौर पर ये जो योग साधना आश्रम के यशवीर महाराज हैं, इन्होंने इसे अपनी अना और वकार का मसला बना लिया। मेरे प्यारे नंदू के हिंदुस्तान में ये कैसे मुमकिन था कि एक आला जात का अमीर हिंदू नौजवान इस्लाम कबूल कर ले? यशवीर महाराज और उसके इंतहा पसंद गुंडों ने सबसे पहले आयुष के वालिद देवराज मलिक पर शदीद तरीन समाजी और कारोबारी दबाव डाला। उन्हें धमकियां दी गईं कि तुम्हारा जीना हराम कर दिया जाएगा। इस खौफ के साए में वालिद से जबरदस्ती चांदनी और उसके वालिद के खिलाफ यूपी के बदनामे जमाना एंटी कन्वर्जन कानून के तहत पर्चा कटवाया गया।
चांदनी और उसके बूढ़े बाप को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई रकम, कोई जेवर या जायदाद मोहम्मद अली ने चांदनी के नाम की होती तो मीडिया पर उसके चर्चे होते। फिर भी चांदनी और उसके वालिद इस्लाम को कैद कर दिया गया। लेकिन जब मामला मजीद बढ़ा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में मोहम्मद अली की दिलेरी के और इस्लाम में आने के चर्चे होने लगे तो हिंदुत्व तंजीमों के तन बदन में आग लग गई। और गुमान गालिब है कि उन्होंने आयुष मलिक को अगवा के अंदाज में अपने काबू में लिया, उसे किसी खुफिया जगह पर रखा और उसकी हल्की फुल्की सी ठुकाई पिटाई भी की गई, जिसका वाज़ेह सबूत उसके चेहरे का सूजा हुआ बायां हिस्सा है। उसकी दाढ़ी और सर मुंडवा दिया गया, उसे जलील किया गया, उसकी गैरत को कुचला गया। फिर ब्लैकमेलिंग का वो कार्ड खेला गया जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उससे कहा गया तुम तो जायदाद छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे माँ बाप सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हारी बहनें जिनके घर तुमने बड़ी मुश्किल से बसाए हैं, उनके ससुराल वाले उन्हें तलाक देकर घर से निकाल देंगे, क्योंकि हम उन पर भी दबाव डालेंगे। और वो मासूम चांदनी और उसका बूढ़ा बाप, वो कभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। हम हो सकता है कि उन्हें वहीं उनका काम तमाम करवा दें। अगर तुम इन सब की जान और इज्जत की अमान चाहते हो तो वापस हिंदू बन जाओ, बुतों के सामने बैठो और जो स्क्रिप्ट हम दे रहे हैं उसे कैमरे के सामने पढ़ो। ये इकरार करो कि तुम इस्लाम छोड़कर फिर से हिंदू हो ये गए। दबाव हुआ है। मोहम्मद अली के सामने एक तरफ उसका ईमान था और दूसरी तरफ उसकी बीवी, उसकी माँ बाप, उसकी तीनों बहनों की जिंदगियां, उनकी इज्जतें थीं। मोहम्मद अली ने यहाँ मसलहत पसंदी इख्तियार की। उसने अपने मजलूम खानदान को बचाने के लिए इस फिरौनी निजाम के सामने सर झुका दिया। उसे बुतों के सामने बिठाया गया, पूजा की अदाकारी करवाई गई और उसके सूजे हुए चेहरे के साथ वीडियो रिकॉर्ड की गई, जहां वो अपनी मां को मुखातिब करके कह रहा है कि मैं वापस आ गया हूं। देवराज मलिक ने फौरन इस वीडियो की तस्दीक की और यशवीर महाराज का शुक्रिया अदा किया। कोई घर वापसी नहीं थी। ये सरासर एक जिंदा इंसान का कत्ल था जिसकी रूह को जंजीरों में जकड़ दिया गया। यही कारण, जैसे ये कह रहे हैं ना बाबा, इंतहा पसंद, ठीक है, जो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते चीजों को, ठीक है, यही तो कारण है कि जिस किसी के पास भी थोड़ा बहुत पैसा जाता है वो छोड़ रहा है अब इंडिया। अब आर माधवन देखो, धुरंधर पिक्चर बनाई, इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है, हिंदू मुसलमान किया, थोड़े पैसे आए अब छोड़ दिया। हाँ, हिंदू मुसलमान करके दुबई चले गए, बताओ, ठीक है। और वो और भी बहुत सेलिब्रिटी है, छोड़ दिया। अब सिद्धू मूसेवाला है, उन्हें नहीं छोड़ा, वो रह रहे पंजाब, हो गया। मतलब अब जैसे अभी जो भरत तिवारी है, ठीक है, उनका एनकाउंटर कर दिया। अब यही हो रहा है इंडिया में। और हो क्या रहा है, कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसका या तो घर तोड़ रहा है, कुछ हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रहे हैं। तो पैसे वाले हैं तो इनकी ऊपर आ गए, और जो गरीब आदमी है उनका तो पता ही नहीं चलता। नहीं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है ना अभी, जो, ठीक है, नीट के जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, उसमें भी एक जो मुसलमान व्यक्ति है, मुसलमान लड़का है, वो उनको पानी दे रहा था, ले जाके, ठीक है, जो लोग बैठे हैं, जो प्यासे, उनको बोतल से पानी दे रहा था। उसके घर तक चले गए पुलिस वाले। उसने बताया 6 पुलिस वाले आधी रात को 10-12 बजे मेरे घर चले गए और कह रहे हैं कि भाई कौन हो तुम, आधार कार्ड दिखाओ, दिखा। उसके ससुराल चले गए कितने बेवकूफ, कि अगर पानी देगा हम वो कर देंगे। बताओ, उस जो लड़का मुसलमान लड़का है वो पानी दे रहा है, उसके ससुराल चले गए, उसके घर चले गए। तो अब बहुत मुश्किल है। पढ़े लिखे लोग कॉलेज, लेकिन फिर भी मतलब मैं तो यही कहूंगा कि जिस हिसाब से अब 1400 साल पहले जो हम देख चुके हैं, ठीक है, करबला देख चुके हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए, सर कट जाए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, माँ बाप के ऊपर आ गए, बहनों के ऊपर, क्या पता बहनों के ऊपर भी कोई थ्रेट कर रहा हो, हम यही कर दे। आजकल कुछ भी हो सकता है, अब तो कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन दबा का हाँ भरवाया गया। वो दिल से तो मुस्लिम ही है, दिल से तो जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत दुख वाली चीज है कि एक इंसान है, वो अपनी जो वतन चाह रहा है की वो कदर नहीं है, कर पाए। किसी से नहीं जीत पा रहा है, दबाव में कह रहा तू ये कर, दबाव मत अपनी डालो, मर्जी से मर्जी नहीं कर है। पा रहा है। और गोदी मीडिया तो हर जगह पहुंच जाता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही ज्यादा, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत वैसी वीडियो थी, दुख ये, भरी दुख वीडियो वाली। थी, हाँ, तो दुख मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर, सब्सक्राइब करें, बाय।